नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित ग्राम विकास विषय के रूप में ग्राम विकास विषय के बारे में हम लोग बातचीत शुरू कर चुके हैं और इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्व लेखपाल के कार्य दायित्व क्या हैं और उससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियां जिनसे एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं कि राजस्व लेखपाल के क्या कार्य हैं। तो देखिए, एक लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है जिसे हम एलआरएम कहते हैं। एलआरएम का मतलब है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। इस लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपाल के कार्यों दायित्वों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लेखपाल क्या क्या कार्य करेगा। लेखपाल का काम है कि अब जिस गांव में जिस राजस्व गांव का वो लेखपाल है, राजस्व ग्राम जिस राजस्व ग्राम का वह लेखपाल है, उस गांव से संबंधित सभी कागजात यहाँ सभी कागजात का मतलब है उस गांव का खसरा प्रारूप, बल्कि कह लीजिए खसरा का एक फार्म होगा, वो उस गांव का खतौनी, किसानों की खतौनी, उस गांव की जमाबंदी एक रजिस्टर होता है जिस पर गांव के लोगों का या उस गांव सभा में आने वाले लोगों में अगर किसी ने जमीन की खरीद बिक्री की है तो उस जमीन की खरीद बिक्री करने वाले के बारे में उसमें दर्ज किया जाता है जमाबंदी के अंदर। या कोई किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो उसके पुत्रों या पुत्रियों में जो उसका ज़मीन का विभाजन होगा या ज़मीन जो उनके नाम से वरासत होगी उसके बारे में यहाँ जिक्र होता है जमाबंदी में। जमाबंदी प्रत्येक 4 वर्ष पर होती है। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। पहले आप समझ लीजिए लेखपाल के क्या काम है वास्तव में। तो खसरा प्रारूप अपने पास रखना, खतौनी रखना, जमाबंदी रखना, अपने पास सजरा रखना। सजरा ये नक्शा है इस गांव का, जिस गांव या जिस हलके का वह लेखपाल है। तो इस सजरे में पूरे गांव का नक्शा बना होगा और उस नक्शे के अंतर्गत उस नक्शे में उस गांव में खेत कहाँ पर है, खेतों की चौहद्दी क्या है। अब यहाँ चौहद्दी का मतलब ये है कि उस खेत के चारों तरफ किसके किसके खेत हैं। खेत के चारों तरफ किसी का कोई चक्रोड तो नहीं है। अब एक एक शब्दों के बारे में सीखेंगे। चक्रोड क्या होता है? चक्रोड वह रोड है, वह सड़क है जो 2 चकों को जोड़ता है, 2 खेतों को जोड़ता है। खेतों को जोड़ने वाले रोड को, सड़क को हम चक्रोड कहते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सजरा उसके पास होता है, लेखपाल के पास जमाबंदी रजिस्टर होता है, खतौनी होती है, खसरा प्रारूप होता है, उसके पास जरीब होती है। लेकिन जरीब वो हमेशा नहीं अपने पास रखता। जरीब ये नापने का यंत्र कह लीजिए, एक नापने की तकनीकी है, वो अपने पास हमेशा नहीं रखता। इंची टेप हमेशा रखता है अपने पास। इंची टेप ये सब क्यों रखता है? ताकि उससे अगर कोई जानकारी पूछी जाए, कोई किसान आए उससे कोई जानकारी पूछे तो एक उचित शुल्क जो सरकार ने निर्धारित किया है वह शुल्क लेकर के किसान को उचित जानकारी दे दे। इस तरह से पहला काम लेखपाल का क्या है कि पूरे गांव सभा या राजस्व ग्राम के खेतों के बारे में, जमीन के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर के चलना, पहला काम। दूसरा, अगर कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, आगजनी है, कुछ भी ऐसी आपदा आती है तो राजस्व लेखपाल इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। अपने पदानुक्रम के आधार पर अपने से ऊपर कानूनगो को, नायब तहसीलदार को, एसडीएम को, डीएम को सूचना पहुंचाता है। 2 काम आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा लेखपाल एलएमसी लैंड मैनेजमेंट कमेटी
लेखपाल लैंड मैनेजमेंट कमेटी का मंत्री या कह सकते हैं सचिव होता है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो गांव की है, भू प्रबंधन समिति का सचिव या मंत्री होता है। इसके अलावा इन कार्यों के अलावा लेखपाल खसरा लिखता है, लेखपाल खतौनी तैयार कराता है, जमाबंदी रजिस्टर लिखता है और जमाबंदी रजिस्टर लिखने के बाद उसे 2 प्रतियों में अलग अलग तैयार करेगा, 2 भाग में, एक अपने पास रखेगा और एक तहसील के रिकॉर्ड रूम में रखेगा। एक अपने पास हमेशा रखेगा, एक तहसील के रिकॉर्ड रूम में रखेगा जमाबंदी रजिस्टर। इसके अलावा नक्शा अपने पास रखेगा। तो तैयार भी करता है, खसरा तैयार करना, खतौनी तैयार करना, जमाबंदी तैयार करना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि खसरा तैयार कैसे करता है, 3 के बारे में मैंने बात की। चौथा देखिए, खसरा कैसे तैयार करेगा। तो खसरा तैयार करने के लिए लेखपाल प्रत्येक वर्ष गांव में जाएगा। गांव में जाकर के खेतों के पास जाएगा, नक्शा निकालेगा, नक्शे में देखेगा कि ये खेत किसका है, खतौनी से मिलान करेगा और उसके बाद देखेगा कि इसमें क्या फसल बोई गई है। आलू है, गन्ना है, धान है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, क्या बोया गया है उसको खसरा वाले रजिस्टर में लिखेगा। एक बात और, हो सकता है कि लेखपाल गया और खेत खाली है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो लिखे कि खेत परती है, परती यानी इसमें खेती नहीं हुई है फिलहाल। तो ये सब बातें खसरा रजिस्टर में दर्ज कौन करता है, लेखपाल करता है। तो जो लेखपाल मौके पर जाता है और खसरा रजिस्टर लिखता है, इस प्रक्रिया को पड़ताल कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि पड़ताल कौन करता है, पड़ताल लेखपाल करता है। खसरा रजिस्टर कौन लिखता है, खसरा रजिस्टर लेखपाल लिखता है। कौन सा लेखपाल, राजस्व लेखपाल। अब यहाँ बात करते हैं कि खसरा रजिस्टर लिख दिया, पड़ताल कर लिया, पड़ताल कितनी बार, 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 3 बार, 1 वर्ष में 10 बार, कितनी बार पड़ताल करता है। तो हम सब ने पढ़ा है कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं बुआई कटाई के आधार पर, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अब आप कहेंगे कि पड़ताल का फसल से क्या मतलब, बिल्कुल मतलब है। ये पड़ताल यानी खसरा तभी लिखा जाएगा जब पड़ताल होगी, खसरा तभी लिखा जाएगा जब पड़ताल होगी। तो पड़ताल वर्ष में 3 बार होती है। पहले होगी खरीफ की पड़ताल, पहले खरीफ की पड़ताल होगी। क्यों होगी पहले खरीफ की पड़ताल, इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे ये समझाना है आपको कि पहले खरीफ की पड़ताल क्यों होगी। तो इसके लिए मैं एक शब्द लिखूंगा कि फसली वर्ष क्या होता है। फसली वर्ष यानी हमारे यहाँ फसली वर्ष किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश या भारत के अंतर्गत। तो जैसे हम सबने पढ़ा होगा कि वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी में सारे बैंकिंग या गैर बैंकिंग संस्थान इसी को अपना फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, आरबीआई को छोड़कर। आरबीआई का ये नहीं है, आरबीआई अपने यहाँ इसे नहीं मानता, वो 1 जुलाई से 30 जून को अपना वित्तीय वर्ष मानता है आरबीआई। तो यही 1 जुलाई से 30 जून भारत में फसली वर्ष कब से कब तक होता है, 1 जुलाई से, मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक फसली वर्ष होता है। इस फसली वर्ष के अंतर्गत सबसे पहले, अब बताइए पहले कौन सी फसल मिलेगी, बरसात के मौसम में कौन सी फसल आती है, खरीफ की फसल आती है। तो पहले खरीफ की पड़ताल करता है, और ये पड़ताल शुरू करता है 10 अगस्त को।
जाएगा, देखेगा खरीफ की फसलों में धान बोया गया है, नहीं बोया गया है, क्या क्या खरीफ में बोया गया है, उनको जा कर के देखेगा और देख करके अपने खसरा रजिस्टर में लिखेगा। अच्छा, खरीफ के बाद दूसरी फसलें जाड़े के मौसम में बोई जाती हैं। जैसे अभी इस समय जाड़े के मौसम में जो गेहूं आदि फसलें बोई गई हैं वो रबी की फसलें हैं, तो इसे कहते हैं रबी पड़ताल। ये शुरू करेगा वो 1 जनवरी को शुरू हो गया होगा, 1 जनवरी से। इसी के अलावा वो तीसरा पड़ताल भी करेगा जिसे आप कहते हैं जायद की फसल, तो जायद पड़ताल करेगा और ये करेगा आपका 1 मई से। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फसली वर्ष कब से कब तक होता है। फसली वर्ष कब से कब तक होता है? फसली वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, और इसमें ये खरीफ पड़ताल, रबी पड़ताल, जायद पड़ताल होती है। पड़ताल करने के बाद वो खसरा रजिस्टर में इसको दर्ज करता है। तो लेखपाल के महत्वपूर्ण कार्यों की अगर हम बात करें तो लेखपाल राजस्व ग्राम का मुख्य कर्मचारी होता है, मुख्य अधिकारी, मुख्य संरक्षक होता है इन रिकॉर्ड्स का। सभी कागजात खसरा, खतौनी, जमाबंदी, सजरा, जरीब, इंची टेप ये उस अपने पास रखता है। आपदा आने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। एलएमसी यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी का सचिव या मंत्री होता है। खसरा लिखने का काम करता है, खतौनी लिखने का काम करता है, जमाबंदी को 2 प्रतियों में लिखता है, एक प्रति अपने पास, एक प्रति तहसीलदार के पास, तहसील में रिकॉर्ड रूम में, और ये पड़ताल करने काम इस सब लेखपाल के मुख्य कार्य हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तव में खसरा खतौनी में क्या अंतर है, जमाबंदी और खतौनी का क्या संबंध है, खतौनी और खेवट में क्या अंतर है, दाखिल खारिज क्या होता है, वसीयत क्या होती है, वरासत क्या होती है, इन सब बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।